नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में रिलायंस का वीकेंड एनालिसिस, जिसको हम एनालाइज करेंगे आगे आने वाले वीक के लिए, जो कि होने वाला है अपना 4th ऑफ दिसंबर से लेके 8th ऑफ दिसंबर तक। हर वीक में हम रिलायंस को एनालाइज करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं उसके आगे आने वाले मूव के लिए। और जो हमने लास्ट वीक एंटिसिपेट किया था रिलायंस में ट्रेड करने के लिए, वो था कि भैया 2370 इस लेवल के नीचे हम लोग रिलायंस को क्या करेंगे, सेल करेंगे। एंड 2405 इस लेवल के नीचे हम उस लेवल सॉरी ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या है, नो ट्रेडिंग जोन, है ना। अगर आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं, तो ये नो ट्रेडिंग जोन को आप जानते होंगे, ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम पता कर सके कि हमारा ट्रेड क्या बनने वाला है। ठीक है, उतनी काबिलियत नहीं है भाई मेरे अंदर कि मैं आपको सीधा बता दूं बाय करिए या सेल करिए। और सही बताऊं तो उतनी काबिलियत मार्केट के अंदर भी नहीं है। मार्केट भी लेवल कटने के बाद ही उसके अंदर बुल्स की एंट्री और बियर्स की एंट्री होती है। ताकतवर बुल्स के भी लेवल्स होते हैं, ताकतवर बियर्स के भी लेवल होते हैं, जहां पे वो एंट्री लेते हैं। ठीक है? ये बहुत जल्दी समझना, जितना आप समझ जाओगे उतना ज़रूरी है। चलिए आइए, आगे आने वाली वीक के लिए एंटिसिपेशन और प्रेडिक्शन बनाने से पहले हम लोग इसको पढ़ लें, शुभारंभ करें। अपना माथा टेकते हुए यहाँ से डिस्क्लेमर को पढ़िए पूरा का पूरा। इस डिस्क्लेमर को पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़ने के बाद चलते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर। रिलायंस की हमको जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 2394। ठीक है, और जो इसके 5 दिन का मूव क्या है वो ये है फ्राइडे का, ये है थर्सडे का, ये है वेडनेसडे का, ये है ट्यूसडे का, ये है मंडे का। तो कुछ नहीं हुआ है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए पहले मंडे ट्यूसडे को तो कुछ भी नहीं हुआ। थर्सडे को एक टॉप से नीचे गिरावट हुई छोटी सी, और फ्राइडे को ऊपर खींच के इस रेंज में लाके बंद, इस रेंज में लाके बंद। जो ओपनिंग और क्लोजिंग वीकली कैंडल की आपको देखने को मिलेगी, वो आपको सेम ही देखने को मिलेगी। ये देख लीजिए आप। हम इसको अब टीएफ लगाते हैं वीक का, ये रहा, हिला ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी हुआ ही नहीं है। और इससे पहले ये ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट किस चीज का दे चुका है, ये इस चीज का दे चुका है। ये देखिए, तो इस चीज का ब्रेकआउट देके ये बाहर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब मैं इसमें अगर यहां एक चैनल बनाऊं, ये देखिए, तो ये जो है इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा, ये है इसका दायरा, बढ़िया तरीके से। और इसको, सॉरी दोस्तों, इसको आप ऐसा भी करके चलिए और इस चैनल का हाफ मार्क कर लीजिए। ये रहा। तो ये है फिलहाल रिलायंस। ठीक है, जिसमें वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट वीक की। लास्ट वीक जो आपका निकला है 28 ऑफ नवंबर से लेके 01 दिसंबर, इसका हाई और इसका लो इस वीक का जो पीछे की तरफ गया, यानी ये और ये और ये डिसाइड करेंगे कि रिलायंस कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें आपको नो ट्रेडिंग जोन इस वीक में भी डिफाइन करना पड़ेगा। नो ट्रेडिंग जोन आप लगाइए। नो ट्रेडिंग जोन अब क्या बन जाएगा, ये हाई
ठीक है, ये लो, बस इसके बीच में अगर है, देखिए बहुत छोटा बन गया है ये, क्यों छोटा बन गया है? क्योंकि मूवमेंट हुआ ही नहीं है। इट इज नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर की तरफ लेवल निकल रहा है 2412, नीचे की तरफ लेवल निकल रहा है 2370। इसके बीच में अगर रिलायंस है, इसके दरमियान अगर रहता है, तो वो आपकी किसी भी पोजीशन का ऑप्शन में है तो प्रीमियम ईट करेगा, फ्यूचर्स में है तो वेट करना पड़ेगा आपको ब्रेकआउट का और ब्रेक डाउन का। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर 2370 नीचे की तरफ टूटता है तो सेल करिए। आपका टारगेट है पहला 2340। अगर 2370 टूटता है, दूसरा टारगेट है आपका 2320 और तीसरा टारगेट रहेगा आपका 2300। ये तीन टारगेट रहेंगे बिलो 2370। ऊपर की तरफ भैया 2412 को तोड़ दे, आप बाय कर लीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ा मैं वीकली टीएफ पे लगाता हूं ताकि हमें अपर बैंड जो है इस चैनल का पता लग जाए। ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में 2440, ये यहाँ पे 2440, 2440। ये इसको ब्रेक करेगा नहीं करेगा, वो भैया उसी टाइम पे पता लगेगा जब मार्केट चल रहा होगा। लाइव मार्केट में ही आपको ये ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है वो तभी पता लगेगा। 2439, तो यही है टारगेट आपका अगर 2412 टूटता है तो। अगर 24212 टूटता है तो आपका टारगेट निकल के आ रहा है 2440। इसको क्रॉस करेगा नहीं करेगा, मतलब ये जो चैनल है, देखिए 5 वीक से तो नहीं तोड़ पा रहा, 1 2 3 4 5 6, 6 वीक से, 6 वीक से इस छोटे से चैनल के अपर बैंड को नहीं तोड़ पा रहा है। तो क्या नेक्स्ट वीक में तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? वो लेवल क्या है? 2440। हाँ, हर वीक में रिटेस्ट जरूर कर रहा है। देखिए जरा ध्यान से, इस वीक ने भी अपर बैंड को रिटेस्ट किया, इस वीक ने भी अपर बैंड को रिटेस्ट किया, इस वीक ने भी अपर बैंड को रिटेस्ट किया, इस वीक ने भी अपर बैंड को रिटेस्ट किया, इस वीक ने भी अपर बैंड को रिटेस्ट किया, इस वीक में भी अपर बैंड को रिटेस्ट किया, तो इस वीक में भी अपर बैंड को रिटेस्ट करता है, लेवल आ रहा है 2440। अरे मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, 2440, तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट वीक, और ये रेजिस्टेंस आपका टारगेट भी बनता है अगर 2412 के ऊपर रिलायंस निकलता है। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ टूट जाता है ना, तो ये एक सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा, बट वो ऑलरेडी बहुत नीचे आ जाएगा। ये लेवल निकल के आता है आपका 2320 के आसपास, 2320 क्या 2325, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, ये आपको दिख रहा होगा। बट सेल करने का लेवल क्या है? इट इज 2370। बस, तो ये नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए, लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिस विल बी योर नो ट्रेडिंग जोन। एक ट्रेडर को पता होना चाहिए उसको कहाँ उंगली नहीं करनी है। तो ये नो उंगली करने का क्या कहते हैं एरिया है, 2412 2370। दूर से देखो कुछ नहीं होने वाला है। ये जो डोजी बना है ये डिसाइड करेगा रिलायंस का नेक्स्ट, मेरे को लगता है 1 मंथ का मूव। 1 मंथ का कह लो, या अगर मैं जो देख रहा हूं 3 मंथ का बोल लो भाई, फैब एंड
फेब एंड तक का मूव डिसाइड करने वाली है ये जो डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, इस डोजी कैंडल को याद रखिएगा आगे भी जब भी हम एनालाइज करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, रिलायंस को देखते हैं नेक्स्ट वीक कहाँ जाता है। और उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी काफ़ी कुछ वीडियो है, ऑटो सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाने ही वाला हूँ, निफ्टी के ऊपर भी वीडियो बनाने ही वाला हूँ। और 2-3 लोगों का जो काफ़ी खास है मेरे लिए, उनका डाउ जोन्स को लेके भी मैसेज आया हुआ है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।